क्या 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में मिली जीत और जीत के बाद बनी कमलनाथ सरकार शुरू से ही खतरे में थी? क्या कांग्रेस की सरकार गिराने की सियासी साजिश शुरुआती 2 महीने में ही कर ली गई थी? ये सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के हालिया बयान से। वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। उधर दूसरी तरफ सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए अब कमलनाथ पूरी ताकत लगा रहे हैं और उनके निशाने पर सीधे शिवराज और महाराज की जोड़ी है। 20 मार्च 2020 एमपी के सियासी इतिहास की यही वो तारीख है जब 1.25 साल सरकार चलाने के बाद कमलनाथ को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सिंधिया समर्थक 22 विधायकों के एक साथ इस्तीफा देने की वजह से कमलनाथ सरकार खतरे में आ गई थी। तो क्या ये सियासी खेल सिर्फ फरवरी मार्च में ही तय हुआ या दरअसल इसकी कहानी तो पहले ही लिखी जा चुकी थी? ये सवाल कहां से उपजा है आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले ये 2 बयान सुनिए। जब जैसे बोल दिया अपने केंद्रीय नेतृत्व ने कि करो खेल तो कर देंगे, तो बहुत मामूली बात है। पर जनादेश मिला है तो उनको चलाने देते, चलाते हैं, कितने दिन चलाते हैं। कमलनाथ जी की सरकार है, अपन भी चलने दो। मेरे को तो पहले ही 4-5 कांग्रेस के लोग आ गए थे कि आप चाहो तो सरकार गिरवा दे। तो मैंने पूछा अपने नेताजी से, अमित भाई से, उनके क्या अरे चलने दो यार, अभी थोड़े दिन देखते हैं कैसे चलाते हैं। उनके ठीक है, लेकिन तो 2 महीने में सरकार गिरा देता मैं तो। बीजेपी के महासचिव और पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आया था, जब उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था वो चिंता ना करें। जिस दिन ऊपर से सिग्नल मिल गया, बॉस ने इशारा कर दिया, उस दिन कमलनाथ सरकार गिर जाएगी। बहुत मामूली बात है। और अब उनका नया बयान कि ये सरकार तो 2 महीने में ही गिरा देते, वो तो नेताजी ने मना कर दिया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि कमलनाथ सरकार शुरू से ही खतरे में थी? क्या बीजेपी ने पहले से ही तय कर लिया था कि कमलनाथ सरकार को गिराना है? चुनाव से ऐन पहले आए इस बयान पर बवाल तो बचेगा ही, मगर आजकल बवाल सियासत में उपचुनाव को लेकर जारी है। एक बार फिर सत्ता हासिल करने के लिए पसीना बहा रहे कमलनाथ ने अब सियासी रैलियों में शिवराज और महाराज पर सीधा हमला करना शुरू कर दिया है। अशोकनगर में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि ना तो वो महाराज हैं और ना ही मामा। मैं महाराजा नहीं, कोई मेरा गुलाम नहीं है, मैं मामा नहीं हूं, मैं अपनी जेब में नारियल नहीं रखता, मैं घोषणाएं नहीं करता और मैं झूठ नहीं बोलता। एक तरफ जहां उपचुनाव के लिए सियासत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं उपचुनाव से ऐन पहले आए विजयवर्गीय का बयान कितना बवाल मचाएगा ये देखना होगा। सवाल ये, क्या वाकई कमलनाथ सरकार को गिराने की तैयारी 2 महीने बाद ही हो गई थी? सवाल ये कि उपचुनाव में बीजेपी पर यह बयान कितना भारी पड़ने वाला है, और सवाल ये भी कि इस बयान का फायदा क्या कांग्रेस लेने में कामयाब रहेगी? इंदौर से वैभव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।